तो भैया फिलहाल अपन छुट्टी के बाद गाड़ी वाड़ी ठीक करा के लड़कों को आज साइड पर हमने छोड़ दिया है और अपन अब निकल चुके हैं दिल्ली। समय सुबह के 9:30। अब यहाँ से करना है अपने को लंबा सफ़र तय, क्योंकि अपन फ़िलहाल एयरपोर्ट के आसपास हैं, जो कि कोची के आउटस्कर्ट्स में हैं, बट स्टिल मुझे काफ़ी लंबा रास्ता पार करना है। और पहला हॉल्ट उम्मीद में हूँ, नाश्ता वाश्ता मैं कर चुका हूँ, लेकिन पहला हॉल्ट जो लेना है वो लेना है पलक्कड़, कोयम्बटूर के आसपास, ऑलमोस्ट केरल तमिलनाडु बॉर्डर पर। अब उसके बाद अपन यहाँ से देखो, घूमने का प्लान तो बहुत सारी जगह था, लेकिन जा सिर्फ एक ही जगह पा रहे हैं। फ़िलहाल प्लान है। अब वो प्लान क्या है अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, जब वहाँ पहुँच जाऊँगा तभी आप लोगों को बताऊँगा। सो अब इस ट्रिप को एंजॉय करते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ, बैक टू दिल्ली। भैया अपन निकल चुके हैं ऑलरेडी, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिलहाल अपन पहुँच गए हैं, अपन मतलब मैं अकेला। सफ़र हमने कितने किलोमीटर का तय कर लिया है, ज़्यादा नहीं यार, अभी सिर्फ 70 किलोमीटर पहुँचे हैं हम अपने एयरपोर्ट से बेसिकली, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पे टैंक फुल कराया था और वहाँ से मैंने मीटर 0 कर दिया था। तो अभी 100 किलोमीटर के नीचे हम लोगों ने ट्रैवल किया है। देख ही लीजिए, उसी फ्लाईओवर की वजह से ये अपोजिट साइड का जाम लगा हुआ है, क्योंकि आगे भी वन वे टाइप बना रखा है पूरा। एक इनकी साइड का रोड बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये देख लो भैया, कितना लंबा जाम है ये। कंस्ट्रक्शन साइड को पार करने के बाद यहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर और आगे तक जाम लगा हुआ है अपोजिट साइड पर। तो भैया अपन पहुंच गए हैं, 100 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, पोलाची के आसपास हैं फ़िलहाल। और सामने के पहाड़ को देखकर, उसके ऊपर की हरियाली को देखकर मुझे लेह लद्दाख की याद आ गई, स्पीति वैली की याद आ गई भाई साहब। और उस पर छाए हुए उन बादलों की कसम, ऐसा लग रहा है कि अब अभी बर्फ़ पड़ जाएगी। मज़ा आ गया भाई साहब। ये ट्रक थोड़ा हमारा व्यू ब्लॉक कर रहा है फ़िलहाल। इस ट्रक को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आगे निकल जाए। ये देख लो भैया, शानदार, जानदार, ज़बरदस्त। अभी थोड़ा हमने ले लिया है गानों से ब्रेक और हम फिलहाल
एक छोटे से रास्ते पर पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है दिल्ली जाने से पहले, जो कि एक बहुत ही प्यारा टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत ही प्यारी जगह है वो, वहाँ के लिए जो मेन रोड था उस पर चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क, तो जिस वजह से रूट को कर रखा है डाइवर्ट। लास्ट फ्यू किलोमीटर्स ऑफ आवर डेस्टिनेशन, जहाँ हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 5 मिनट्स वी विल रीच देयर। बहुत ही प्यारी जगह है, मौसम बिगड़ा हुआ है बिल्कुल। यहाँ पर बारिश के संकेत से लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों पर बारिश हो रही है, लेकिन अभी यहाँ कोई आशंका नहीं है कि बारिश हो रही है। 500 मीटर के बाद सीधे चलते रहें। सीधे चलते रहिए। क्या कट मार मार के गाड़ियां निकल रही हैं भाई। दाएं मुड़े। तो भैया अपन फिलहाल पहुंच गए हैं कोयम्बटूर आदियोगी आश्रम, और फिलहाल जा रहे हैं टूवर्ड्स स्टैचू। बाकी गाड़ी हमने पार्क कर दी है अपनी। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो भैया फिलहाल हम पहुंच गए हैं बिल्कुल ही नज़दीक शिव प्रतिमा के, और बूंद बारिश फिर से शुरू हो गई है। यहाँ की भीड़ तो इस बारिश से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे इस दृश्य को एंजॉय कर रहे हैं। ये गांधी क्रेन्स यहाँ पर आके बस इसका व्यू बिगाड़ रही है और कुछ नहीं कर रही है। जितना इसके पास जाते जा रहे हैं उतनी ही ये मनमोहक लगती जा रही है। दोस्तों, वी आर जस्ट दिस क्लोज to this प्रतिमा।
तो भैया आदियोगी आश्रम से अब हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स दिल्ली। तो सोमवार के दिन आदियोगी आश्रम में अपने दर्शन हो गए हैं भगवान शिव जी के। योगी आदियोगी नाम इसका जो पड़ा, बेसिकली ये इनका योगी का रूप है, इसलिए इसको आदियोगी नाम दिया गया है। अब यहाँ से निकल रहे हैं। एक बार और सराउंडिंग व्यू। एक छोटी सी वो हो गई यहाँ पे त्रुटि कि यहाँ के रूल्स की वजह से ड्रोन यहाँ नहीं उड़ा सकते हम। पहाड़ों की एक बड़ी श्रृंखला और उस श्रृंखला में के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान, और उस मैदान में आदियोगी जी विराजमान। फिलहाल चल पड़े हैं अपना सामान उठा के बैक टू पवेलियन यानी कि दिल्ली। ये अपन पहुंच गए हैं फिलहाल इरोड के जंगलों में, और यहाँ पर हमें हाथी दिखने की पूर्णतः रूप से संभावना है। आते वक्त भी हमें एक छोटा बेबी एलिफेंट दिखा था जो कि हमारे अपोजिट साइड था, और हम थोड़ा चलते हुए ट्रैफिक में थे, हम ज़्यादा देर गाड़ी रोक नहीं पाए। और अब जाते वक्त उम्मीद करते हैं हमें फिर से हाथी देखने को मिलेगा। शेर देखने को मिल जाएगा तो और भी अच्छी बात है, बट हम हाथी से ही खुश हो जाएंगे फिलहाल। ये देखो अन्य वन्य जीव, यहाँ बंदर देखने को मिल रहा है हमें। ये रहा बंदर प्राणी। भैया ये है भनामी टेम्पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद यही नाम यहाँ लिखा हुआ था। हल्की से बाएं मुड़िए। पूरा टेम्पल का एरिया है जो कि फिलहाल हम ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये वो प्लेस आ गया है भैया जो जहाँ पे टोल कटेगा, और हम अब जंगल वन्य क्षेत्र में एंटर करेंगे। ये गाड़ियाँ रुकी इसीलिए हुई हैं क्योंकि यहाँ पे टोल पे किया जाना है। आई थिंक 20 रुपये या 30 रुपये की पर्ची कटेगी हमारी। ये हम चल पड़े। वो नीली वर्दी वाला भाई वो टोल ही काट रहा है फिलहाल, सभी की पर्ची काट रहा है, तो हम फिलहाल कैमरा कर देते हैं बंद। जाए भैया ये है टाइगर रिजर्व, और पिछली बार हमने यहीं कहीं पे हाथी को देखा था, हाथी के बच्चे को बेसिकली देखा था। और मुझे तो लगा था कि यहाँ पे हमें कुछ फीस पे करनी है इसकी एंट्री वेंट्री, क्योंकि आते समय हमने कर्नाटक से एंट्री फीस इसकी पे की थी, लेकिन अब यहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। कमर्शियल गाड़ियों की फ़ीस ली जा रही है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों से
फीस नहीं ली जा रही। दैट्स गुड, एटलीस्ट हमारे 20-30 रुपए जो भी लगने थे वो बच गए हैं फिलहाल। तो भैया यहाँ बादल बरसा, बिचौली, सावन को पानी हो गया है और हमने अपने सारे 27 लूप्स पार कर लिए हैं और कर्नाटक में एंटर होने वाले हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ झमाझम बारिश, मेरे वाइपर की स्पीड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी तेज पानी गिर रहा है फिलहाल शीशे पर। कुछ मेरी स्पीड और कुछ बारिश की स्पीड दोनों मिलके धमाल मचा रखा है भैया। तो अभी भी हम उसी जंगल वाले एरिया में हैं जो कि अब सीधा सीधा कर्नाटक में जाके खुलेगा और ऐसे में कोई जानवर भी नहीं मिलेगा। भैया एक चाय ब्रेक के बाद अब अपन निकल चुके हैं और फिलहाल हैं हम ऊटी के जंगलों में। कर्नाटक स्टेट में एंटर हो चुके हैं हम। अभी पीछे बढ़िया दुकानें थी वहाँ पर वन क्षेत्र में जो बनी हुई थी। ये ब्रेकर बड़े आ रहे हैं भाई, बट हम अपनी स्पीड फिलहाल कम नहीं कर रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल सकें। वेलकम टू कर्नाटक स्टेट। ऑफिशियल बोर्ड भी आ गया अब हमारा। तो आप सभी देखने वालों का, मेरा और सभी लोगों का कर्नाटक स्टेट में स्वागत है। जैसे ही हमने पहाड़ को पार किया, उन लूप्स को पार किया था, हमने बारिश देखी थी और यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो के फिलहाल थम चुकी है। यहाँ पर ये गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, कारण जानना पड़ेगा कि किस रीज़न की वजह से यहाँ पे इन्होंने हमें रोक लिया है। बाकी देखते हैं। ये भैया यहाँ पर हो गया है कांड। ये भाई यहाँ जंगल में से गाड़ी निकाल रहा था। रीज़न जाम की वजह ये भाई गाड़ी पलट गई भाई की, और ये ट्रक वाले भाई ने गाड़ी निकालनी चाहिए अपनी, तो इस भाई ने नाले में अपना टायर दबा दिया। तो ट्रैक्टर के भी पुरजोर और मेहनत लग रही है भाई इसको निकालने में। याद है ट्रैक्टर का ड्राइवर भी नौ सीखिया है। ये पीछे एक और ट्रैक्टर लगा अब इसके, अब इसको खींचेंगे। और ये दो ट्रैक्टरों का दम लग के भी नहीं निकल पा रही और 10-20 लोग इसको धक्का दे रहे हैं। ये भाई ये फंस गई। ये आज इसके चेचिस तोड़ के मानेंगे, पक्की बात है।
फाइनली भैया उस जाम में से निकल गए, बड़ी ही मशक्क़त के बाद, पूरे 2 घंटे के बाद। और यहाँ के भाई लोग बड़े ही असभ्य, रॉन्ग साइड गाड़ी लगा के खड़े हो गए हैं। हाईवे पेट्रोलिंग फिलहाल उनको पीछे करवा रही है। ये इस तरह के कुछ नमूने यहाँ खड़े हैं भाई, जिन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ट्रक वाला भाई भी सामने से आ रहा है, गजब। ये देख लो भैया, ये ट्रक वाले भाई ने टेढ़ी करके गाड़ी लगाई ताकि कोई और ना निकल सके। ये और बिल्कुल ही नीचे उतर के रोड से तब आ रहे हैं, गजब ही है भाई।